How did once a basket case outperform its regional neighbors in terms of progress? अब जो बांग्लादेश की स्टोरी है, जब बांग्लादेश एज अ कंट्री इमर्ज हुआ दुनिया के नक्शे के ऊपर 1971 के अंदर 16 दिसंबर को, तो उस वक्त दुनिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ अ बास्केट केस। जो हेनरी किसिंजर हैं, अपना यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया कि ये तो एक बास्केट केस है, यानी कि ये कोई इसकी अहमियत नहीं है दुनिया के नक्शे के ऊपर। लेकिन 50 ईयर्स ऑन तो बांग्लादेश ने अपना जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का पाथ है वो एक बड़ा रैपिड तरह से उसको जो है वो अबूर किया है, क्रॉस किया है एज़ कम्पेयर टू इट्स रीजनल नेबर्स। यानी जो रीजनल नेबर्स हैं, जिनके अंदर स्पेशली ख़ास तौर पे दो, पाकिस्तान और इंडिया, उन दोनों से बहुत रैपिड प्रोग्रेस जो है वो बांग्लादेश ने अपने बहुत कम टाइम के अंदर अचीव की है। किस तरह से, कौन से ऐसे मेजर्स थे जो बांग्लादेश ने लिए और उसके ज़रिए से वो अपनी कंट्री को एक प्रोग्रेस के पाथ के ऊपर लेकर चले गए। यानी अगर आप आज की फिगर्स देखें तो आज जो है वो बांग्लादेश रीजनल कंट्रीज़ के अंदर श्रीलंका के अलावा बाकी तमाम कंट्री से आगे है इन टर्म्स ऑफ इट्स जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ इट्स टैक्स टू जीडीपी रेशो। तो वो सारे के सारे फिगर्स जो हैं वो शो करते हैं कि बांग्लादेश एक्चुअली प्रोग्रेस के पाथ के ऊपर जा रहा है। तो जिसके अंदर जो मेजर उसके सेलिएंट फीचर है वो हम ज़रा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले कि कल्चरल होमोजेनस है ये एक जो बांग्लादेश है, यानी उसके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो डाइवर्सिटी जो है वो एक आपके लिए जहाँ पे एक प्रूव हो सकती है फ़ायदे वाली चीज़, वहीं पे आपके लिए वो एक प्रॉब्लम भी होती है। उतनी डाइवर्स सिचुएशन को, डाइवर्स पॉपुलेशन को मैनेज करना जो है वो एक इट बिकम्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो चूँकि कल्चरली ये होमोजेनस है तो इस वजह से इसके अंदर ये एक नेचुरल बेंड था कि ये तेज़ी से प्रोग्रेस की तरफ जा सके। फिर सेकंड ऑप्शन है कि सेंटर जो है दैट इज़ ऑल पावरफुल। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, यानी प्रोविंसेस जो हैं दे आर फ्री टू मेक देयर डिसीजंस, जबकि बांग्लादेश के अंदर ये सिचुएशन नहीं है। वहाँ पे सेंटर जो है वो सारे के सारे जो है सेंटर कॉल्स दी शॉट्स, सारे के सारी जो पावर्स हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड विद दी सेंटर। तो वो डायरेक्शन देता है अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उन सारों को, और वो पॉलिसी सारे के सारे उसको फॉलो करते हैं। तो जब सेंटर पॉलिसी देता है इट मीन्स के पूरे कंट्री के ऊपर जो ग्रिप है वो किसकी है, वो सेंटर की है, और वो पॉलिसीज़ जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से पूरे कंट्री के अंदर अप्लाई होती हैं। जबकि अगर हम उसको कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो 18 अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारी डेवोल्यूशन ऑफ पावर आई है, तो उसके अंदर देखें अगर आपके हर सूबा जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाने के अंदर खुद मुख्तार है। अब किसी सूबे के पास जो जिसके अंदर जो बेसिक जो दो चीज़ें हैं, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर। अब सिंध के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है, जबकि उसी के मुकाबले में पंजाब का जो है वो डिफरेंट है। सिंध के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट किसी और तर्ज पे हो रही है, जबकि किसी और सूबे के अंदर वो डिफरेंट तर्ज पे होगी। तो ये दो जब दो चीज़ों के अंदर जब क्या आ जाता है, क्लैश आ जाता है पॉलिसीज़ के अंदर, तो उससे फिर क्या प्रॉब्लम्स राइज होते हैं कि वो जो यूनिफॉर्मिटी है कंट्री के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। तो बांग्लादेश ने इस चीज़ को कवर किया है, उन्होंने सेंटर को पावरफुल बना के जो यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं अक्रॉस द कंट्री उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन जो है दे कैरी हाफ द स्काई कहा जाता है, चाइनीज़ एक प्रोवर्ब भी है। तो ख़वातीन को एम्पावर करने से जो बांग्लादेश उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। विमेन एम्पावरमेंट कैसे आई है कि विमेन की एजुकेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया, और उसके साथ साथ विमेन को जॉब्स मार्केट के अंदर लेकर वो गए। यानी अगर आज आप देखें तो बांग्लादेश के अंदर 36% जो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन है इन दी लेबर मार्केट वो 36% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर ये पार्टिसिपेशन कितनी है, ओनली 21%। तो ये विमेन पार्टिसिपेशन के थ्रू जो विमेन वर्कर्स हैं वो किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। तो बांग्लादेश ने विमेन पार्टिसिपेशन के थ्रू इसको इन्हांस किया है। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट चेंज हुई तो पॉलिसी चेंज हो गई, तो कॉन्टीन्यूटी इन पॉलिसी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेशली वो बड़ी ज़रूरी होती है, जिसको रैपिड प्रोग्रेस हासिल करने के लिए अचीव किया जा सकता है। तो बांग्लादेश ने क्या किया कि वहाँ पे राइवल पार्टीज़ वहाँ पे भी हैं, जैसे यहाँ पे अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट की टर्न में आ गई, फिर गवर्नमेंट वाले जो हैं वो अपोजिशन में चले गए। तो क्या होता है कि एक ने पॉलिसी दी, दूसरी ने आकर उसको रिवर्स कर दिया, फिर अगला आया उसने उसको रिवर्स कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जब कॉन्टीन्यूटी नहीं होती तो हमारा कंट्री जो है वो
एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकता। तो बांग्लादेश ने क्या किया कि उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी पॉलिसीज़ को, उन्होंने अपनी राइवलरीज को, अपनी जो एनमिटी है उसको पुट असाइड करके उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक पाथ के ऊपर जब कंट्री को लेके चलना है तो वी आर यूनाइटेड फॉर दैट। तो वो दोनों पार्टीज़ कंटिन्यू टू लेकर आई अपनी पॉलिसी के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया है। लिबरलाइज से क्या मुराद है कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर सीख किया, प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इन्हांस किया, जिसके ज़रिए से बहुत सा पैसा जनरेट हुआ और वहाँ पे लोग जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो गए। तो अगर आप देखें कि अब जो बांग्लादेश है पिछले कई सालों से वो चाइना के बाद एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है लेबर फोर्स की। कैसे बन चुका हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर एक तो जो लेबर है वो बड़ी सस्ती है, फिर पावर ब्रेक डाउन जो है वो बड़े कम हैं। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री से भी बहुत सी जो बड़ी कंपनीज थी जो ख़ास तौर पे कॉटन इंडस्ट्री है, क्लोथिंग की इंडस्ट्री है, वो शिफ्ट होगी बांग्लादेश के अंदर। क्यों? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि एक तो लेबर मार्केट सस्ती और दूसरा पावर ब्रेक डाउन ने पाकिस्तान की इस जो चीज़ थी इसको ब्रेक डाउन किया और फिर उससे प्रॉब्लम्स पैदा हुए। तो अब जो दुनिया का एक बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन? बांग्लादेश उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये उन्होंने इसको फ्री किया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो उसको अपने मुल्क के अंदर लेकर आए। फिर उसके बाद डोमेस्टिक सेविंग्स जो हैं उन्होंने अपनी जो इंपोर्ट्स हैं वो तो उनकी बढ़ी, क्योंकि जब प्रोग्रेस होती है तो ज़ाहिर है इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, लेकिन उन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो एक बैलेंस होता है वो उन्होंने क्रिएट किया। यानी अगर इंपोर्ट्स बढ़ती चली जाए और एक्सपोर्ट्स कम हो तो फिर उससे क्या पैदा हो जाता है? वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा हो जाता है, और जितना ज़्यादा वो डेफिसिट बढ़ता जाएगा आपके कंट्री के लिए उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने इंपोर्ट्स को बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ अपनी एक्सपोर्ट्स को भी उसके साथ मैचअप किया। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो एक बैलेंस था उसके ज़रिए से उनको जो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इकोनॉमिक, वो ना होने के बराबर था। तो ये उन्होंने इसको ठीक किया। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश बना था 1971 के अंदर, तो उस वक्त उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 46% पे थी, यानी 46% के ऊपर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो उन्होंने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना इम्प्रूव किया, इतना बूस्टअप किया है कि अब 50 ईयर्स के बाद उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72% से भी ज़्यादा हो चुकी है, इससे एक्सीड कर चुकी है। फिर इसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी ये नियरली ऑल दी बंगाली स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर प्राइमरी एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कंपैरिजन के अंदर कि अभी तक ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन वहाँ पे क्या सिचुएशन है कि तमाम के तमाम ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो प्राइमरी सेक्शन एटलीस्ट उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर वो दे आर फ्री टू जॉइन द लेबर मार्केट विच एवर दे वांट टू चूज़। फिर उसके बाद डेथ रेशो जो है पर 1000 पॉपुलेशन, तो ये अब आज के दौर के अंदर 2021 के अंदर बांग्लादेश के अंदर 26 पर 1000 पॉपुलेशन डेथ रेशो है। जबकि अगर आप इसका मुआवजा करें पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के अंदर डेथ रेशो 67 है एज़ कम्पेयर टू 26 ऑफ दी बांग्लादेश। इंडिया से भी इवन उनकी डेथ रेशो जो है वो कम है। और इसी तरह से ये सारे के सारे इंडिकेटर्स जब इन्होंने ये यूनाइट हुए तो इन्होंने जो सारे का सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इम्प्रूव किया। फिर वहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ग्रामीण बैंक एक उनका बड़ा फेमस है, जिन्होंने लोकल लेवल के ऊपर छोटे तबके को लोन्स प्रोवाइड किए, जिसके ज़रिए से छोटा तबका है उन्होंने लोन्स के थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल और मीडियम टर्म एंटरप्राइज जो है वो बनाई और उसके थ्रू वो आगे निकले। तो बांग्लादेश की जो स्टोरी है वो एक बड़ा आप उसको कह सकते हैं मिसाली केस है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास भी उसको फॉलो करके एक बड़ी जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ जा सकता है।